सबा और सनी की मोहब्बत की ठाटे मारते हुए समंदर में डुबकियां लगाने के लिए आ जाइए। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। तो ये है पार्ट 2 ऑफ दैट लव स्टोरी व्लॉग जो अभी रिसेंटली इनका आया है, जिसमें इन्होंने अपनी डर्टी लव स्टोरी जो है उसको स्टार्ट किया है। और कहते हमने इतना, हमारा 8 साल 9 साल का अफेयर है, वो हम आपको एक एपिसोड में तो नहीं बता सकते। कम अज़ कम भी 3-4 एपिसोड लगेंगे। तो लव स्टोरी बेचने के लिए वही बात है ना कि जब इनके व्यूज़ इतने डाउन होने लगे और इनको बैकलैश मिलने लगा, लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा बोलना शुरू किया, तो इनके पास जो एक आखिरी कार्ड था ना उभर के आने के लिए, दोबारा से अपने आप को री इस्टेब्लिश करने के लिए और इंटरेस्ट बनाने के लिए, वो था ये लव स्टोरी। और सारी शिद्दत से इस लव स्टोरी का इंतज़ार कर रहे थे फ्रॉम लास्ट 2 years। लेकिन इन्होंने ये कार्ड निकाला, कब निकाला? अब जब इनको पता था कि इस वक्त हमें बहुत सख्त बैकलैश मिल रहा है, हम लोग सनी से अपॉलोजी की डिमांड कर रही है जनता कि जो इसने वो भद्दा मजाक किया था रिलीजन के ऊपर, उसके ऊपर आके माफ़ी मांगे। उसके अलावा भी इन लोगों की कुछ हरकतें ऐसी थी, इनकी लड़ाइयाँ और इनके आपस के फड्डे, उसको कवर अप करने के लिए बेस्ट था सबसे पहले प्रेगनेंसी का ड्रामा। और ड्रामा प्रेगनेंसी के आगे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो थी इनकी लव स्टोरी। हर जगह इनसे इनकी लव स्टोरी मांगी कि यहाँ तक कि जो पॉडकास्ट आपको याद है ना जो इसने रिकॉर्ड करवाया था, उसमें जब उसने पूछा था पॉडकास्टर ने कि आपकी लव स्टोरी क्या है, तो कहती है ये तो मेरा कंटेंट है, मैं आपको नहीं दे सकती, ये तो मैं अपनी चैनल पे बेचूंगी। तो मैडम ने ये संभाल के रखा हुआ था उस वक़्त के लिए जब इन्हें लग रहा था कि हमारी वैल्यू कम हो रही है, या लोग हमें बैकलैश दे रहे हैं, या हम किसी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं, तो इस टाइम पे हम लोग लव स्टोरी फेंकेंगे। अब इनको क्या पता है कि इनकी जो डर्टी स्टोरी है वो ऑलरेडी सब लोग जान चुके हैं। हाँ, सबको तो ये प्लास्टिक का वो नगीने वाला ताजपोशी करा के ना इसकी, तो इसको लेके जा रहे थे लिफ्ट में। इस टाइम पे भाभी के घर, नहीं कितना बुरा लगेगा। वो उससे पूछ रहा है तुम डर क्यों रही हो? कहती है नहीं इस टाइम पे अच्छा तो नहीं लगता ना भाभी के घर पे। यानी कि ये इतना डरती कब थी भाभी से? पहले तो ये हर वक्त भाभी के घर में ही नज़र आती थी, हर वक्त वहाँ शूटिंग कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो आज इसको इतना डर उससे क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि भाभी ने मना कर दिया हुआ है, या रिस्ट्रिक्ट कर लिया हुआ है, या उसने बाउंड्रीज खींच दी हुई हैं, जो उसको बहुत पहले बाउंड्रीज इन लोगों से बना लेनी चाहिए थी। तो अब वो उनको लेके जा रहे हैं, तो इसका सांस खुश्क, कैसे इस टाइम पे हम भाभी के घर जाएंगे? मैंने ऐसे ही होता, आहिस्ता आहिस्ता तेरी भाभी और भाई तुझसे दूर हुए, बाकी लोग भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि इस बंदे ने तुझे इमोशनली और वैसे भी अपने ऊपर डिपेंडेंट ना किया, तो तेरा सारा पैसा कैसे खाएगा वो? और तेरे पैसे के लिए, हाँ यही तो मारेगी स्टोरी। तो डर्टी स्टोरी पैसे की वजह से ही बनी है। इनकी बातचीत पे जो बेस करती है ना स्टोरी, वो इस तरह से बनती है कि जी ये तो इसको देखती थी, लेकिन ये इसको लिफ्ट नहीं कराता था। जी इसने एक वर्ड यूज़ किया, सख्त लौंडा। जी सख्त लौंडा बनता था, सर नीचे करके गुजर जाया करते था, लेकिन इसकी नज़र हमेशा से इसके ऊपर थी। कहती है हमारी वैसे तो वहाँ पे कोई इज़्ज़त हमें करता नहीं था, भाई की फेम के बाद उन लोगों ने भी हमें बुलाना शुरू कर दिया जो हमें नहीं बुलाते थे। अब आप एक मुझे बात बताएं, जो गांव होता है उसमें गिने चुने लोग होते हैं, सब एक दूसरे को जानते होते हैं, और आपस में सबका एक भाईचारा होता है, एक दुख सुख बांट के चलते हैं वो लोग। इसी चीज़ को गांव बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग सीधे होते हैं और सीधा सीधा एक अच्छा रिलेशन होता है, सब मिलजुल के बैठते हैं, मिलते जुलते हैं। तो क्या वजह थी कि इसकी फैमिली को लोग इज़्ज़त नहीं देते थे या इनसे मिलना नहीं चाहते थे? और जब भाई को फेम मिला तो लोगों ने इनसे बात करनी शुरू कर दी, उन लोगों ने भी जो इनसे बात नहीं करते थे या इनको इज़्ज़त नहीं करते थे। ये बात इसने कई व्लॉग्स में 12 दफ़ा की है कि सनी ने हमें इज़्ज़त दिलाई। सनी ने कैसे इज़्ज़त दिलाई? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आ रहा कि इसके पास क्या इज़्ज़त नहीं थी पहले। क्यों नहीं थी इसकी इज़्ज़त? ये तो बताए ना, इसकी इज़्ज़त क्यों नहीं करते थे लोग? ऐसा इन्होंने क्या किया था कि एक फैमिली है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये भी कह रही है कि सनी को सिर्फ एक याद है शालू की, कि उसने ग्रीन कलर का सितारों वाला सूट पहना हुआ था। यानी कि शुरू से ही पेंडू स्टाइल के कपड़े पहनती थी और हाफ स्लीव्स थी, और इसके डोले शोले नज़र आते, मीन्स अपर आर्म्स के मसल्स नज़र आ रहे थे।
और रेहान भी उस टाइम पे चुप नहीं रहा, कहता वो तो अभी भी है, कहते मुझे बस एक ये मेमोरी है। तो ये कह रही है कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, कहते फर्स्ट टाइम मैंने जब तुम्हें देखा था। कहती इसका मुझे फेसबुक पे मैसेज आया कि भाई की फ़िल्म कब रिलीज़ हो रही है। अभी भाई की फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, तो इसने आगे से जवाब दिया कि बस यही पूछने के लिए किया था। और कहती उस टाइम पे हमसे वो लोग मिलते थे जो हमारा फ़ायदा उठाना चाह रहे होते थे। अगर इसने भी उसी दौरान तुम्हें मैसेज किया है, तो क्या इससे ये बात साबित नहीं होती कि ये भी तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाह रहा है? जबकि उसने उठाया भी है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा उठाया है। और इतने साल लग गए इस रिश्ते को होने में, जब तक तुम कामयाब नहीं हुई, जब तक तुम्हारे व्लॉग्स नहीं आए, तुम्हारे व्यूज़ नहीं आए, तुम इस काबिल नहीं हो गई कि तुमने अपना फ्लैट अलहदा से बना लिया, अपनी गाड़ी अलहदा से ले ली, तब जाके ये लोग माने हैं। और उन्हें पता था कि इससे शादी हुई थी, तुम्हारे बेटे को ले जाएगी, शहर में शिफ्ट कर देगी, क्योंकि इसने कुछ अर्सा तो गांव में रहने का ड्रामा किया और लोगों को यही शो कराया। हम लोग जब देखते थे ना, इसके शादी कर ली और शादी से पहले इसने अपना अपार्टमेंट लिया है, उसको सेट किया है, फर्निश्ड किया, हर चीज़ की है, और शादी करके ये ससुराल में बस गई है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? या तो उसको रेंट पे दे जाती, इसने उसको भी खाली छोड़ा हुआ था। और जब ये वहाँ जाके बस गई तो हम लोगों को यकीन नहीं आ रहा था यार ये आएगी वापस, क्योंकि या फिर इसने वैसे यहाँ पे रखा हुआ है कि मुझे किसी और के घर में ना ठहरना पड़े, मैं अपने इन लॉज के साथ आऊँ, ठहरूँ और चली जाऊँ, क्योंकि व्लॉग्स तो इसके बहुत अच्छे जा रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पर्दा हटा, सनी के साथ शादी हुई, इसकी रियल पर्सनालिटी सामने आई कि नहीं ये ऐसे नहीं था, ये तो बहुत सारी शर्तों के बाद ही शादी हुई। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने देखा भी है कि इन लोगों ने मतलब बारात के सेट पे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगाए, लेकिन खाने पे नहीं लगाए। खाने का कुछ जिस तरह इन्होंने सर्व किया और जिन बर्तनों में सर्व किया वो भी आप लोगों ने देख लिया। और वो शादी का व्लॉग तो मशहूर ज़माना है, भाई भाभी उसी उन्हीं व्लॉग्स के दम पे तो उन्हें सारी कमाई जो है वो खड़ी की है। उसी के बाद उनका 2 BHK 5 BHK में कन्वर्ट हुआ है। तो इसका भी, इसको बहुत गुस्सा है कि मेरे भाई ने मेरी शादी के व्लॉग्स, क्योंकि इसके पास BTS था जो इसने बाद में शो किया, वो तो ऑलरेडी सब देख चुके थे। यहाँ तक कि अंकित हो गया, अभिषेक हो गया, वो भी व्लॉगिंग कर रहे थे। लोग इसकी शादी का हाल देखने के लिए उनके व्लॉग्स भी देख रहे थे। तो उन लोगों को भी काफ़ी पब्लिसिटी उस दौरान मिली थी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि उसे शो करा रही है कि तुम रेड फ्लैग थे, कहता मैं ग्रीन फ्लैग था, कहती है ग्रीन अब हुए हो। रेड फ्लैग वो होता है जो टॉक्सिक मेल होता है, जो आप लोगों को, जो औरत को कंट्रोल करता है, जो उसको ज़रूरी नहीं कि उसको मारे पीटे, इमोशनली मैनिपुलेट करने वाला बंदा भी रेड फ्लैग ही होता है, जो कि सनी इस वक्त है। आपने सनी के ठाट नहीं देखे कि वो पार्लर से जाके अपना हेड मसाज, स्पा, अपना फेशियल, क्यूटिस पे जाके अपना ट्रीटमेंट भी उसने शुरू कर दिया। और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसने अपने माँ बाप को गुमराह कराया सबसे पहले इसके पैसों से। तो अभी ये बात करिए, हमारी मुश्किलें आई, बहुत ट्विस्ट आए, बहुत टर्न्स आए, यानी आप खुद इस बात से जज कर लें कि क्या ट्विस्ट आए होंगे, क्या टर्न्स आए होंगे। ये था इसका वो पहले का हुलिया जिसको देख के सनी ने इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद का जो हुलिया है वो तो आप जानते ही हैं कि भाभी ने इसके ऊपर कितना काम किया है। इसके यूनिब्राउज ठीक करवाए, इसके ये जो ब्लैक स्पॉट्स थे इनको रिमूव करवाया, इसका वेट लॉस करवाया, इसके बाल ठीक कराए, इसको अपने साथ लेके जाती थी रिकॉर्डिंग के लिए, वहाँ पे इसकी जान पहचान हुई भाभी की वजह से ही ना। इसको जो मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स इंस्टाग्राम से मिल रहे थे वो क्यों मिल रहे थे, भाभी की वजह से मिल रहे थे। इसको तो पता भी नहीं होगा उस वक्त इंस्टाग्राम क्या बला है, क्योंकि फेसबुक पे ये बातें करने से इसको फुर्सत मिलती तो कुछ और करती ना ये। तो भाभी इसको साथ लेके जाया करती थी, फिर इसको वहाँ पे असिस्टेंट की जॉब जो ऑफ़र हुई है वो भाभी की वजह से हुई है ना, वरना इसे क्या पता था इस बारे में। जो कहती थी 8,000 के लिए हम सारे शहर में ख्वार होते थे, सुबह जाते थे रात को आते थे। तो सीधी बात है मेहनत इसकी बस की नहीं है। और जितनी ये सिंपल भोली भाली आपको व्लॉग्स में नज़र आती थी ना, वो भी सारा एक पूरा एक्ट था, क्योंकि खुद अम्मी के साथ कई दफ़ा इसकी व्लॉग में झड़प होते होते बची है। क्योंकि मुझे याद है इसने एक तो
एक shawarma का रेसिपी शेयर करनी थी और अम्मी को कहती है कि आप हमें ग्रीन चटनी बना दें। और इन लोगों की अच्छी खासी उस वक़्त झड़प हुई। कहती है अम्मी हमसे नाराज़ हैं कि हम उनको पता नहीं क्या कह रहे हो। कहती है हमें रेसिपी पता ही नहीं है, तो हम आपको कैसे बना दें। अम्मी कहती है कि मुझे रेसिपी पता ही नहीं है शौरमा की, तो मैं तुम्हें कैसे बना दूँ। तो कहते खुद ही तो तुम कभी कहती हो ये करो, कभी कहती है वो करो। यानी कि इसका एक चिड़चिड़ा साइड है, क्योंकि भाई ने जब इसकी पोल खोली थी, जब ये वो गए हुए थे लोनावला जो रेस्ट हाउस लेके जो रहते हैं, तब भी इसने कहा था कि चलो अभी बहुत गुस्से वाली है। ये रेहान के मुंह से निकला था। उसने कहा था बाद में तो तुमने मेरे साथ ही रहना है ना। यानी कि इसकी एक गुस्से वाली नेचर है और इसको बहुत जल्दी चिढ़ चढ़ जाती है। तो इस बिहेवियर के साथ दोस्त बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। चलो अभी कहती है हमारे बहुत कम दोस्त थे। अच्छा, उस वक़्त में तो आपके कम दोस्त थे, तो बचपन से एक इंसान जो एक फ्रेंडशिप होती है, जैसे हम स्कूल से और मोहल्लों से और अपने नेबर्स में से किसी से दोस्ती करते हैं, तो वो तो अभी तक मेरे फ्रेंड्स हैं और लोगों के भी होते होंगे। तो आपकी कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, कोई मतलब ऐसा फ्रेंड नहीं जो बचपन से लेकर जवानी तक चला हो। तो मतलब जॉनी लीवर की बेटी के साथ जो आपकी दोस्ती हुई थी वो भी ख़त्म हो गई। अब भी आप शॉर्ट टर्म की आपकी दोस्तियाँ होती हैं। यानी कि कोई आपका ऐसा नहीं है कि जैसे सोशल लाइफ होती है ना, कि किसी के घर कोई आता है, चाय पीता है, जाता है। जैसे वो सुम्बुल थी, डॉक्टर सुम्बुल थी, कई बार उन्होंने आने की कोशिश की, आपने उनको लिफ्ट नहीं कराई, ना आप उनके घर गए। आप होना ही नहीं चाहते सोशल, क्योंकि आपकी लाइफ ही ऐसी है कि आप इस लायक ही नहीं हो कि आप किसी के साथ सोशल लाइफ अपनी शेयर कर सको। वैसे एक बात है, इसके भाई ने जितनी कोशिश की थी ना इनके लाइफ को, स्टाइल को, इनके स्टेटस को अप करने की, इस लड़की ने वो सारी एक वो कहते ना मलिया मेट करके रख दी, पानी में डाल दी इज्जत। मतलब वो कि सारी मेहनत जो है ना वो इसने मिट्टी में मिला दी। इसने उनको भाई ने इधर फ्लैट लेके दिया, इन लोगों को यहाँ शिफ्ट किया, इन लोगों को उठने बैठने का, बोलने का तरीका सिखाया, मिलवाया लोगों से, हाई जेंट्री में मूव कैसे करते हैं, हाई क्लास के लोगों में कैसे बोलते हैं, मिलते हैं। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इस लड़की ने उन वापस वही, वो कहते हैं ना वट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जैसे मतलब आपने जो कुछ किया था ना वो सब वापस वही ज़ीरो पे आके खड़ी हो गई है। तो इस वजह से वो कहते हैं ना कि जो बंदा अपना भला ना करना चाहे उसका भला लोग भी नहीं कर सकते। तो यही हुआ है ना कि इस दफ़ा जो कुछ भाई ने करने की कोशिश की वो नहीं हुआ, तो भाई और भाभी आराम से पीछे हो गए। उन्होंने बाउंड्रीज़ बना ली, उनका अब अपना बच्चा है, उन्होंने अपनी लाइफ उसके अराउंड ज़्यादा बिजी कर लिया। हाँ, अब जब से लेबल डी के आया है उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, ताकि इसके वजह से उनके व्यूज़ अप जाएं, उन लोगों को भी कोई वैल्यू मिले। लेकिन अब गॉड नोज़ के लेबल टीकेआई का फ्यूचर क्या है, क्योंकि आप भी जानते हो लेबल टीकेआई कितना फजूल है। उसका लेवल अप होना बहुत मुश्किल है। तो वो भी एक फ्लॉप वेंचर होगा जो कि नज़र आ रहा है, जब तक ये डिज़ाइनर कोई हायर ना कर ले, क्योंकि ये खुद तो हाँ माशाल्लाह जितनी अच्छी डिज़ाइनर है आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो ये एक इनका लव स्टोरी स्टार्टिंग का व्लॉग था। और कहती है इसने हमारा बड़ा साथ दिया। लड़के अपनी बात पे कायम ना रहें तो लड़कियां ये दिन नहीं देख सकती। तो यानी कि इसका मतलब आपको एक्सपीरियंस है कि लड़के अपनी बातों पे कायम नहीं रहते। इसे चांस तो बहुत मारे होंगे डेफिनेटली इंडस्ट्री में भी कि इसका किसी अच्छे लड़के के साथ हो जाए, लेकिन जब आपकी एजुकेशन भी पूरी हो और आपका मतलब लाइफस्टाइल भी इतना अच्छा ना हो, तो फिर मुश्किल होता है किसी अच्छी लड़के या किसी अच्छी फैमिली के साथ आपका लिंक होना। तो इसको फिर आ जाके इसने जो स्टैंड बाय पे सनी रखा हुआ था ना, फिर इसको वही नसीब हुआ। अभी तो ये स्टार्ट हुई है लव स्टोरी, आहिस्ता आहिस्ता देखें होता है क्या। हाँ जी, अच्छा बुरा होता है, हर रिश्ते में होता है। हमारी फैमिलीज़ आपस में बड़ी अच्छी फैमिली फ्रेंड्स थे, लेकिन आज हम सिर्फ अच्छे की बात करेंगे। और ये दिन आ गया है, आपने देख लिया, हम खुश हैं, हमारी फैमिली खुश है, और जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा खुश हैं। जाहिर सी बात है, इतना कुछ तुम लोगों ने लूट खसूट लिया, उसके बाद तो तुम लोग खुश ही हो गए। फार्म हाउसेस, गाड़ियाँ, ज़मीनें, गाँव में इतना कुछ, तो उसके बाद भी वो खुश नहीं होंगे तो कब होंगे। ऊपर वाला पोर्शन बन गया, और क्या चाहिए होता है, यहाँ पे इतना कुछ है।
तो भाई बिजनेस माइंडेड तो भाई है सनी। उसका जो एमबीए सो कॉल्ड एमबीए है ना, उसने काम में लाया है। उसने अपना सिक्योर किया हर चीज़। सबसे पहले उसने इन्वेस्टमेंट इसकी कराई है। वहाँ पे इनका मतलब उम्रा टिकट का भी कोई बिजनेस है साइड में, एजेंट्स मतलब ट्रैवल एजेंट का। तो भाई बहुत इन लोगों ने किया, भाई भाभी से तो ज़्यादा अचीव कर लिया। और अगर कल को इनका यूट्यूब कैरियर नीचे भी चला जाता है तो दे हैव सो मच कि उस पे इनका काम चल जाएगा। लेकिन यही बात है ना कि इन लोगों ने अपने व्लॉग्स भी नहीं छोड़ने के। व्लॉग वो जगह, एक प्लेटफॉर्म इन्हें मिल चुका है, एक ऐसी जगह जहाँ पे ये हर चीज़ को प्रमोट कर सके। जैसे इसके इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा खुशामदीद की प्रमोशन चलती है आजकल। तो उसके बाद वही हुआ है कि वो नीचे आ गए हैं। और वो हलवा एज़ यूजुअल मीठे के बगैर था। जब मुट्ठियों से भर भर के डालेगी तो कैसे पता चलेगा चीनी कम है कि ज़्यादा है। और कहती है रूम इतना अच्छा महक रहा। वो हलवा जो है ना बगैर चीनी वाला खा के जो ऊपर आई है, तो कहती है ऐसे लग रहा है कि सुहाग रात की याद आ गई। भाई इसका तो लेवल बहुत क्रिंज हो चुका है, बहुत नीचे गिर चुके हैं ये लोग। लेकिन इनकी इनकी जो ये स्टोरीज़ है ना, इनके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इनमें सच्चाई नहीं मिलेगी आपको। ये फिक्शनल है। तो जो भी माँ बाप ये व्लॉग्स देखते हैं ना, वो अपनी बेटियों को या बेटों को समझाएं कि ये सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, इनकी लाइफ से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। बिकॉज आपको अपना कैरियर बनाना चाहिए और अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान जो काम कर सकता है वो एक जाहिल इंसान नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी अप्रोच ज़्यादा से ज़्यादा शादी होती है और चक्कर चलाना होता है और इस तरह की हरकतें होती हैं। और उसके बाद वो आपको ऐसा क्रिंज व्लॉग दिखाते हैं। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एजुकेशन। इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको पसंद आया व्लॉग तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आती रहूँगी और आप सुनते रहिएगा। बाय बाय।